नमस्ते बच्चों, और आज हम क्लास 8 का टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो आज हम क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इन कॉन्टेक्स्ट विद द शेप, अगर शेप की हम बात करें, सो व्हाट इज अ क्यूब? यहाँ पर हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। बट बेसिकली क्यूब क्या होता है, अगर आप फिगर्स के फॉर्म में देखें तो क्यूब क्या है, इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। बट यहाँ पर जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर हम देखेंगे एट द क्यूब ऑफ अ नंबर। व्हाट इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर? क्यूब क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्यूब? हमें क्यूब कब मिलता है, या किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर। सपोज मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर n, अगर मैंने इस नंबर को इटसेल्फ मतलब खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी द क्यूब ऑफ n। वो किसका क्यूब होगा? n का। अगेन हम अभी शेप्स नहीं पढ़ रहे, थ्री डायमेंशनल फिगर्स नहीं पढ़ रहे। थ्री डायमेंशनल फिगर देयर इज अ क्यूब जिसके सारे जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। बट here in this chapter we are learning about cube and cube of a number। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है और क्यूब से हम क्या समझते हैं। सो किसी भी नंबर का क्यूब के बारे में अगर आपसे पूछे तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ अ नंबर? हमने यहाँ पर नंबर माना n। जब भी हम किसी नंबर को 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply a number with itself 3 times, then it is known as the cube of a number। यहाँ मैंने n को मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए ये किसका क्यूब है? क्यूब ऑफ n। नाउ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लाइक हमने यहाँ पर किस नंबर को मल्टीप्लाई किया है? 3 टाइम्स n। तो पहले आपको वो नंबर लिखना है, यहाँ मैंने उससे रिप्रेजेंट किया। नाउ यू ऑल नो द एक्सपोनेंशियल लॉ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में होती है और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? एड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी पावर 1, इस n की पावर 1 एंड दिस 1, ये सारी पावर्स ऐड हो जाएगी क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 + 1 + 2 एंड 2 + 1 3। तो क्यूब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूब कहते हैं हम इसको। दिस इज n क्यूब मींस n की पावर 3। इसका मतलब मैंने n को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो क्यूब बेसिकली क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी नंबर को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है? इट इज द क्यूब ऑफ n। n का क्यूब क्या हुआ हमारा? क्या हुआ पता? जब हमने n को 3 बार मल्टीप्लाई किया, हमें जो भी नंबर मिला दैट इज द क्यूब। चलो एक हम नेचुरल नंबर लेकर सॉल्व करते हैं। वी आर टेकिंग द नंबर 2। नाउ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड, आपको फाइंड करना है, find the cube of 2। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे? हम कैसे करेंगे? 2 की पावर 3। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्यूब को? इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब मुझे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? हमारे क्यूब की डेफिनेशन ये थी, आपको जिस भी नंबर का क्यूब पूछे, आपको किसका पूछा है? क्यूब ऑफ 2। तो आप लिखोगे क्यूब ऑफ 2 किसके बराबर है? 2 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। सो वी विल राइट 3 टाइम्स 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। उसका भी यही मतलब है कि आपको जो 2 है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे? हमने तो हमेशा 2 डिजिट, आपने जो टेबल्स पढ़े हैं वो कैसे पढ़ेंगे? दैट आप दो ही नंबर को आपस में क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। बट देयर आर द 3 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दीस 2 नंबर्स। हम पहले इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4। आपका जो भी आंसर यहाँ आया, देन साइन देखो किसका है? मल्टीप्लाई का। अब जो आपका 4 है, इसको सॉल्व करने का जो भी आंसर आया उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो 2 2 4, देन मल्टीप्लिकेशन 4 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। एंड वी विल गेट द आंसर 8। 4 2 8। सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2? 2 का क्यूब क्या है? 2 का क्यूब है आपका 8। क्यूब कैसे आया हमारे पास? हमने जो 2 था हमसे पूछा गया फाइंड द क्यूब ऑफ 2। हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? क्यूब निकालने के लिए 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब की डेफिनेशन यही कहती है हमें
that if what is a cube, it is a number जो हमें मिल रहा है obtained by multiplying a number 3 times by itself. खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है that is the cube of any number. उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो भी नंबर है, if they are asking us to write the cube of n, then we will write n and it is raised to the power 3. Okay. Now there are some properties related to cube. अब कुछ properties हैं वो डिस्कस करते हैं. The properties is that there are some properties of cube. And what are that? First one is the cube of positive numbers. जो positive numbers होंगे उनका क्यूब क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा. और जो क्यूब होगा नेगेटिव नंबर्स का, इट विल बी नेगेटिव होगा. लेट्स सी विद एग्जांपल. सपोज मैंने लिया है यहाँ पर 1. हम सिंपल नंबर्स लेकर कर रहे हैं. पहले मुझे 1 का क्यूब निकालना है. व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 1? मैंने 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देन अगेन 1 multiply by 1, अगेन मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 से, देन आई गॉट द आंसर 1. तो जो 1 का क्यूब है, आई कैन राइट 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट अब मुझे चेक करना है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स. अब मैंने पॉजिटिव नंबर लिया था यहाँ पे 1, तो मुझे क्यूब भी क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है. मेरी प्रॉपर्टी अब ये कह रही है कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स वो नेगेटिव होगा. तो अब हम 1 की जगह ले लेते हैं -1. -1 इंटू -1 इंटू -1. देखो, नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दैट. या तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो एंड देन अदरवाइज पहले अगर माइनस साइन में आप कंफ्यूज होते हो तो पहले माइनस साइन छोड़ दो और सिर्फ आप किसको जो नंबर्स दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करो. पहले हम सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं. नंबर से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1. 1 1 जा 1, इसका आंसर 1 हुआ. फिर हम इस 1 को, हमारा नंबर क्या है? नेक्स्ट 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा. अब हम बात करेंगे साइन की. यहाँ है माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस. यहाँ मेरा साइन बन गया. सॉल्व करने के बाद प्लस. अब प्लस करने के बाद मुझे प्लस को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस साइन से. तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस. तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? -1. नाउ अगेन एक बार दोबारा देखो और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप साथ के साथ इसको सॉल्व करके चलो. -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया. तो पॉजिटिव 1 इंटू माइनस का 1 इट इक्वल्स टू -1. या आप ये कर सकते हो, जब भी माइनस है और कोई भी नंबर है, अभी मैंने यहाँ 1 लिया है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर n है. यहाँ तो कोई पावर नहीं है, मतलब मैंने 1 मानी. अगर आपका n जो है, ये हम माइनस की बात करें, अगर आपका जो n है वो इवन होगा तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. अगर आपका n क्या होगा? ऑड होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव. एक बार देखो, यहाँ पर मेरा -1 कितनी बार? और टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ. मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल है ये. 1 2 और 3. तो मेरे रिजल्ट में भी क्या आया है? माइनस आया है. ऊपर देखो, ऊपर तो पॉजिटिव वाला है, इसको देखो -1 इंटू -1. यहाँ पर जो आपका माइनस है, n है, वो क्या है? इवन है. इवन मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो. इवन नंबर्स पता है आपको, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं. अभी देखो ये 2 बार ही आ रहा है, तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव. -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस हो गया पॉजिटिव, और 1 इंटू 1 1. तो अगर आपको -1 दे रखा है, रेज़ टू एनी पावर है, अगर वो ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा, मतलब नेगेटिव साइन इंक्लूड होगा. और अगर इवन है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. अगर आपने क्यूब कर रहे हो आप पॉजिटिव नंबर का तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर का नेगेटिव रहेगा. और क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जब आपकी n है, मैंने बताया, अगर वो इवन है, मतलब आप 2 बार किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. लेकिन अगर आपने 3 बार, ठीक है, और टाइम्स किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई
दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, 7 टाइम्स कर दिया, तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। लेकिन वही अगर आप इवन टाइम कर रहे हो, लाइक आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम किया है, 6 टाइम किया है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको कुछ नंबर्स याद होने चाहिए, और वो है नंबर है आपका 1 4 5 6 9 0। आई एम रिपीटिंग इट, 1 4 5 6 9 0। नाउ इस नंबर का क्या मीनिंग है? दिस नंबर सेज, अगर आपका जो भी नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट पे आप देख रहे हो 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या 0, यूनिट डिजिट कह लो या वंस डिजिट कह लो, ठीक है। अगर वो डिजिट है आपके 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, तो जो आपका क्यूब होगा उसकी भी यूनिट डिजिट जो होगी वो सेम ही होगी, जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम होगी। इसको समझो एक बार। जैसे हम बात करते हैं 1 का क्यूब क्या होता है? 1, इसकी यूनिट डिजिट सेम है। फिर मैंने बात की 4 का क्यूब, हम सारे नंबर्स का लेते हैं, 4 का है 64, ठीक है। 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपको 64 मिलेगा। तो अब देखो इसकी यूनिट डिजिट सेम है, 4 का क्यूब क्या है 64, इसकी जो यूनिट डिजिट है और जो 4 है वो सेम है। मैंने आपको यही बोला, आपको ये नंबर 1 4 5 6 9 0 नंबर लिखा है हमने। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है या 0 आ रहा है, यहाँ पर जो नंबर था 4, उसकी यूनिट डिजिट में क्या है 4। तो मैंने बोला अगर ऐसा हो रहा है तो जो क्यूब होगा उसकी भी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी जो आपका नंबर की यूनिट डिजिट है। अब यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर क्या है आपका 4, तो यहाँ पर जो आपका क्यूब आया है वो आया है 64, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या है सेम है। सपोज मैंने यहाँ नंबर लिया आपका 15 का क्यूब, 15 का क्यूब होता है 3375। अब यहाँ देखो ये है वंस डिजिट या यूनिट डिजिट और ये है टेंस। अब इसकी जो यूनिट डिजिट है या वंस डिजिट है वो भी 5 है। अब जो इसका क्यूब निकला है ये है वंस, टेंस, 100 और ये 1000। इसकी भी वंस या यूनिट डिजिट देखो ये भी 5 है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उनके यूनिट डिजिट्स में ये नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो सेम आप उसका क्यूब निकालोगे उसकी यूनिट डिजिट भी सेम होगी। नेक्स्ट सपोज करो आप ये दोनों नहीं आ रहे, अगर आपका 2 आ रहा है या 2 आ रहा है, अगर आपका 2 आ रहा है यूनिट डिजिट पे तो आपके क्यूब में 8 आएगा, और अगर किसी की यूनिट डिजिट में 8 है तो जब आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपके 2। नेक्स्ट 3 के साथ क्या होता है, अगर किसी की भी यूनिट डिजिट 3 है तो आप क्यूब करोगे तो उसमें क्या आएगा 7, और अगर यूनिट डिजिट 7 है तो आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा 3। मतलब ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने लिया 12, 12 का क्यूब होता है 1728। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2 और इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई क्यूब की 8, तो सेम ये है। अब मैं 8 का क्यूब देखती हूँ, 8 का क्यूब है 512। अब देखो 8 यूनिट प्लेस पे मैंने बोला था अगर 8 यूनिट प्लेस पे होगा, ठीक है, तो उसका क्यूब करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2। इसमें भी देखो यूनिट डिजिट वंस डिजिट क्या है 2। सेम गोज विद 3 एंड 7। 3 का देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27। मैंने बोला 3 अगर यूनिट डिजिट है आप इसका क्यूब करोगे तो जो क्यूब वाला नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी 7 होगी। सेम आप 7 से वाइस वर्सा कर सकते। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आपकी दैट इफ देयर इज 0 इन द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में है या 0 इंक्लूड हो रहा है नंबर में जिसका हमें क्यूब निकालना है। सपोज मुझे 10 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 10 का क्यूब निकालना है। अब इसकी यूनिट डिजिट देखो कितने 0 हैं 1 है, तो 0 भी क्यूब में क्या कर रहे हो आप 3 टाइम्स कर रहे हो नंबर को, तो जो 0 है वो भी कितनी बार इंक्रीज होगा 3 टाइम्स बढ़ेगा।
3 गुना होगा। जैसे इसमें 1 है तो आप क्यूब निकालोगे सिंपल, तो आपके 0 कितने हो जाएंगे? 3। एक बार दोबारा देखो, यहाँ देखो 0 कितने हुए? 100 की बात करें, यहाँ 0 है 2, तो मैं बोल रही हूँ 0 कितने हो जाएंगे आपके? 3 टाइम्स हो जाएंगे जब आप 2 निकालोगे। तो 2 का 3 टाइम्स कितना होगा? 2 3 जा 6, तो 0 कितने होंगे आपके? 6। ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर हो, सपोज करो 4 दे दिया, 3 दे दिया, इसका क्यूब निकाला, तो वही जो जीरोस है वो 3 गुना हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे जीरो आपके? 1 2 3 9, 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज द क्यूब ऑफ अ नंबर। एक बार हम थोड़े नंबर्स का क्यूब लेके चलते हैं यहाँ पे टू डिस्कस दैट प्रॉपर्टी। 1 क्यूब इज 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, देन वी विल गेट 8। सेम यहाँ पर भी लिख देते हैं हम 1 को। ओके, नेक्स्ट 3 को करेंगे, एंड 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, विल गेट 27, लाइक 3 3 जा 9, और 9 को 3 से किया, देन वी गेट दी 27। 4 का क्यूब, 4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स, विल गेट 64। 5 का क्यूब, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, देन विल गेट 125। 6 का क्यूब, we will get 16। 7 का क्यूब, आपको कम से कम 10 तक तो इट इज वेल एंड गुड अगर आप 15 या 29 यूज करो, अदरवाइज 10 तक तो आपको आना चाहिए। एंड अगर नहीं भी आता तो यू कैन सॉल्व, बट इट विल टेक टाइम, अदरवाइज हम खुद भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। So the cube of 9 is 7 to 9, और जो आपका 10 का क्यूब होगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी बताइए हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी सेज? प्रॉपर्टी कहती है जो भी क्यूब है नंबर के, हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ सम ऑफ n consecutive odd numbers। अब ये क्या है इसको समझते हैं पहले। आप देखो, आपका जो 1 है उसका क्यूब कितना है? 1। 2 है उसका क्यूब कितना है? 8। इसने बोला कि आपका जो क्यूब है आप द सम ऑफ n कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार। अब देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 के क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3 प्लस 5, वो किसके बराबर है? 8। n कॉन्सेक्यूटिव, n आप कौन से नंबर की बात कर रहे हो? 2, तो आपका n कितना है यहाँ पर? 2, तो आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, ऑड नंबर्स को, नेक्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव दो नेक्स्ट नंबर्स को ऐड कर रहे हो, दैट इज 3 और 5, तो आपको किसका क्यूब मिल रहा है? 2। 3 का क्यूब क्या है? 27। नेक्स्ट, अब आप 2 तक 2 में तो 5 तक पहुंच चुके हो, अब आप नेक्स्ट नंबर से ऐड ऑन करोगे, क्या करोगे? 7 9 एंड 11 ऐड करोगे उनको, 27 ही आएगा। सपोज मुझे 4 का क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब है 64, अब 11 पे ओवर हो गया, ये बोल रहा है n कॉन्सेक्यूटिव लगातार। ठीक है, तो 11 के बाद वाला, 11 के बाद वाला क्या है? 30 15 17 एंड 19, आप इनको ऐड करो, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका मिलेगा 64। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो आप क्यूब के नंबर्स हैं उनको आप ऐसे और कैसे लिख सकते हो? एज अ सम ऑफ n कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जो भी ऑड नंबर्स हैं उनको कॉन्सेक्यूटिव लगातार सम, लगातार कैसे? 1 है, 1 के बाद मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है यहाँ पर 3, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 से ही स्टार्ट किया। ये वाला जो पैटर्न है 1 से स्टार्ट करना वो आपके स्क्वायर में भी फॉलो होता है, लेकिन उसमें n कॉन्सेक्यूटिव में उसमें पूरे ही नंबर लेकर चलता है। नाउ सपोज दे आर आस्किंग, मुझे पूछ रहे हैं कि 7 का क्यूब, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये n कॉन्सेक्यूटिव नंबर से स्टार्ट हुआ है, मतलब
जिस पे खत्म हुआ है उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हुआ है, दूसरे नंबर का क्यूब। अब ये मुझे बोल रहा है कि 7 की पावर जो 3 है 7 का क्यूब है, या हम एक काम करते हैं, हमने जो नंबर्स लिखे हैं उसी पे दे देते हैं, दैट इज 3 का क्यूब दे देते हैं। तो मुझे बोल रहा है जो 3 का क्यूब है उसको आप ऐसे एक्सप्रेस करो, उसमें मुझे बताओ कि वो किससे स्टार्ट हुआ, कौन से ऑर्डर नंबर से स्टार्ट हुआ। एक चीज और याद रखना, आप जिस भी नंबर का निकाल रहे हो आपके टर्म्स बुक नहीं होंगे। 2 का निकाल रहे हो तो 2 टर्म है 3 और 5, नेक्स्ट 3 का निकाल रहे हो तो 3 टर्म है 7 8 और 11, 4 का निकाल रहे हो तो 4 टर्म 13 15 17 और 19। अब आप 3 का निकाल रहे हो तो 3 की टर्म होगी, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या लेनी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस ये n माइनस 1। अब यहाँ पर आपका n क्या है, आप 3 के बारे में बात करें तो n क्या है आपका 3, तो 3 माइनस 1 प्लस 1, अब 3, ठीक है, 3 में से 1 गया, विल गेट द 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल गया, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7। तो अब देखो जब आपने 3 का क्यूब रिप्रेजेंट किया था वो आपने किससे स्टार्ट किया है, 7 से स्टार्ट किया है, तो आपको स्टार्टिंग नंबर मिल गया 7। आपको पता है 3 का क्यूब है मतलब 3 नंबर आएंगे, 3 और नंबर लिखना है, स्टार्ट से करना है 7 9 और आगे का नंबर तो आप लिख ही दो। ओके, नाउ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मतलब बेसिक ऑफ क्यूब। लाइक फाइंड द क्यूब, आपको क्यूब फाइंड करना है। क्यूब निकालने के लिए मैंने बताया क्यूब कैसे निकलता है, जो भी आपको नंबर दे रखा है आप उसको 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n की पावर 3, n रेज़ टू पावर 3। सो दिस इज द क्यूब। क्यूब मींस जब आपने नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई किया। नाउ यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 6, तो आप कैसे लिखोगे, 6 रेज़ टू पावर 3। सिंपल, आपको जो भी नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है 6, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यू गेट द आंसर, सॉरी 216। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट आपका जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में आ गया है, दैट इज 1.2। अब इसको कैसे करोगे, तो या तो जो आपका नंबर है आप उसको पहले कन्वर्ट करो फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे करोगे, अगर आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है तो एज इट इज आपका जो ऊपर नंबर दे रखा है उसको लिखो। ऊपर नंबर क्या है 1.2 है, तो आप डायरेक्ट इसको लिखो 1 और 2 मींस 12 लिखो। नेक्स्ट यू विल राइट 1 एट द डाउन, नीचे वाले को। देन ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगाओ। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होती देन वी पुट टू जीरोस, 3 होती तो हम 3 जीरोस रखते। ठीक है, अब आपको इस नंबर का क्या करना है, क्यूब करना है। अगेन दोनों क्यूब होगा ऐसा नहीं है, मैंने पूरे में क्यूब पावर 3 लगाई, तो मुझे 12 को भी 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, एंड जो मेरा नीचे 10 है उसको भी कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स। अगेन 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 144, इट मींस 144, और उसको 12 से करोगे देन यू विल गेट 1728। नीचे 10 का तो बहुत इजी है, 1 सेम नंबर हो गया मल्टीप्लाई, 10 में जीरोस काउंट करते हैं बस हम, 1 में 10 10 जो 100 और 100 को फिर 10 से काउंट मिलेगा 1000। ठीक है, अब अगेन मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, मैं उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी। सिंपल, आपको नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर है पहले ऊपर लिखो, देन आप जीरो काउंट करो, कितने जीरो है 1 2 3, पीछे से काउंट करो, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना, कितने जीरो है 3, यहाँ से नंबर काउंट करो 3 1 2 और 3, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगाना है, मुझे पॉइंट लगाना है, तो मेरा आंसर होगा 1.728। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल में भी है और नेगेटिव भी। अगेन आप इसको चाहो तो नेगेटिव बाहर रख लो, और अगर आपको अंदर रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने नेगेटिव अंदर रखा, देन मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर रही हूँ 3। मैंने बोला ऊपर आपका जो भी नंबर है ऐसे तो उसको रख दो, मेरा 3 था मैंने 3 रखा। देन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो क्या आएगा 10, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो क्या आता 100, 3 होती तो 1000। क्यूब करना है, अगेन हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसको भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखो
3 मैंने कहा था माइनस को भी नेगलेक्ट कर दो, आप सिर्फ देखो जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 और नीचे होगा आपका 1000। अगेन माइनस का साइन है, माइनस का साइन कितने टाइम्स आ रहा है, और टाइम्स आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। 1 2 3 तीन बार आ गया, मैं सीधा क्या लगा दूंगी यहाँ पर माइनस का। देन अब मुझे ये कौन से फॉर्म है आपकी, फ्रैक्शन फॉर्म है, मुझे डेसिमल में करना है। सिंपली आप नंबर लिख दो एंड देन काउंट द जीरो। कितने जीरो है, 1 2 3। काउंट करो अब नंबर्स, 1 2 3 है नहीं तो आप खुद लगाओ एक जीरो, देन पुट अ पॉइंट। आई होप ये सबको समझ आया। जब भी आपको क्यूब निकालना है आपको नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। अब एक टर्म होती है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है ऐसा नंबर जो आपको मिला हो। अब यहाँ पर 216 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ऐसा नंबर जो आपको मिला हो, तीन नंबर्स को एक नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करके, वही परफेक्ट क्यूब है। सिर्फ 216 परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि मैंने 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है और मुझे ये नंबर मिला है। सो व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब वही नंबर्स होते हैं जो आप किसी भी नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है। मानो मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया है यहाँ पर, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि 6 का ये है और जो 7 का क्यूब है वो है 3 4 6। ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसके फैक्टर्स करोगे तो आपको 3 पेयर्स नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और ये नंबर मिल जाए, ठीक है। अब हम ये कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम ये चेक करने के लिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन करते होंगे, सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखा है फैक्टर करने के लिए, वो हम फैक्टर करेंगे। अब हमारे पास नंबर है 64। अच्छा, 64 किससे, कौन से छोटे प्राइम से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखो 4 है, इसका मतलब ये 2 से जा सकता है। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है, मतलब जो 2 के टेबल में आ रहा है, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ये 2 से डिवाइड हुआ क्या आएगा आपका 32। अगेन 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 16। देन 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 4 2 2 2 एंड 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे आप तो ये 64 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2, कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम परफेक्ट क्यूब कब कह रहे थे, जब हमें कोई ऐसा नंबर मिले जिसको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार। तो अभी तक 3 3 के ग्रुप बना दो, एक ग्रुप ये बन गया 2 का और एक ग्रुप ये बन गया, तो बन रहा है 3 3 के ग्रुप, बन रहा है ना, एक ग्रुप ये बन रहा है, इस ग्रुप का मैंने एक नंबर लिया 2 और इस ग्रुप का भी मैंने एक नंबर ले लिया 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। तो ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। कैसे, ये पता लगाने के लिए कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, आप इसको प्राइम फैक्टराइज करते हो और फिर इसके फैक्टर्स लेते हो। अगर ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, 3 3 का ग्रुप बन रहा है आपका सेम नंबर का, तो इट मींस ये परफेक्ट क्यूब, ये किसी नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया। नाउ नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या साइन है आपका, नेगेटिव का है। अभी नेगेटिव के साइन को मत देखो, अभी जो सिर्फ नंबर है उस पे ध्यान दो, दैट इज 5 7 7 6। अभी ये किससे जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट पे देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। सबसे बड़ा टास्क हमारा ये होता है कि हमें किससे स्टार्ट करना है, तो ज्यादातर नंबर्स हमारे 2 3 इनसे ही हो जाते हैं, ठीक है। देन आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2 8 8 and 8, 2 8 8 and 8, अगेन 8 आ रहा है, इसको करोगे तो ये जाएगा बेटा 1 4 4 4, अगेन 2 से चला जाएगा 7 2 and 2, अगेन 2 से यूनिट डिजिट देखो 2 है, ये जाएगा 3 टाइम्स 6 and 1,
ये किसका है 19 का स्क्वायर है, 6 3 1 किसका है 19 का स्क्वायर है, तो 19 ही बचेगा और ये बचेगा। इसके टाइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपके, अभी माइनस का साइन है तो माइनस का वन लेकर प्रेजेंट कर दो उसको, इनटू में जाएगा आपका 2 2 2 4 टाइम्स 2 है देन 19 एंड 19। अब यहाँ देखो मैंने बोला कि आपका परफेक्ट क्यूब कब बन रहा था, जब आपका 3 का पेयर बन रहा था, मतलब आप 3 बार मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ देखो कि आपका 3 का पेयर बन रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक 2 का बन रहा है, बाकी ये 2 इसका कोई पेयर नहीं है, इस 19 का भी कोई पेयर नहीं है। इट मींस हमें चेक करना था क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो हमारा आंसर है नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसका ट्रिपलेट्स का ग्रुप नहीं बन रहा